चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन की कुछ घटनाएं। बच्चों, चंद्रशेखर आजाद का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी की खातिर खुद का जीवन बलिदान कर दिया। इन्हें हमने लिया है यात्री प्रकाशन की पुस्तक शहीद चंद्रशेखर आजाद से, जिसे लिखा है सुधीर विद्यार्थी ने। तो सुनो शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। 14 वर्ष का बालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? आजाद। पिता का नाम? स्वाधीन। घर? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने बालक को 15 बेंतों की सजा दे दी। बेंत लगे, पर वह बालक हर बेंत पर महात्मा गांधी की जय बोलता रहा। यही बालक आगे चलकर क्या कहलाया जानते हो बच्चों? चंद्रशेखर आजाद। सन 1921 का समय था जब अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जंग छेड़ रखी थी। लोग देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी की जय बोलकर जुलूस निकालते और जेल जाते। हजारों की संख्या में नौजवान तब इस आंदोलन में कूद पड़े थे। बालक चंद्रशेखर आजाद उन दिनों काशी विद्यापीठ के एक मामूली छात्र थे और उनका जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ था। पर उन्हें बचपन में संस्कृत पढ़ने की धुन सवार हो गई, तो वो पढ़ने के लिए काशी चले गए और इसी समय देशव्यापी असहयोग आंदोलन की लहर उन्हें बहा ले गई। तो बेंत खाकर छूटने के बाद आजाद का ज्ञानवापी में भव्य स्वागत हुआ और मेज पर खड़ा कराकर उनका व्याख्यान हुआ। सभा स्थल खचाखच भरा था। आजाद ने कुछ शब्द कहे और खूब तालियां बजी। बचपन से ही आजाद की रुचि लिखने पढ़ने के बजाय तीर कमान या बंदूक चलाने में ज्यादा थी। ज्यादातर स्कूल का बहाना करके घर से निकल जाते और रास्ते में अपने दोस्तों के साथ दरोगा डाकू का खेल खेलते या फिर तीर कमान चलाने का अभ्यास करते और जानवरों का शिकार करते। आजाद की इन बातों से परेशान होकर उनके माता पिता ने उनको काम में लगाने की सोची। तहसील में एक नौकरी भी मिल गई, लेकिन आजाद का मन नौकरी में कहाँ लगने वाला था। मौका मिलते ही एक मोती बेचने वाले के साथ बम्बई चले गए और वहाँ कुछ मजदूरों से मिलजुल के जहाजों को रंगने का काम करने लगे। रात को उन लोगों के साथ किसी तरह कोठरी में सो जाते। इस तरह से दिन बीतने लगे। धीरे धीरे इस जिंदगी से आजाद को नफरत हो गई, तो वो सीधा गाड़ी पर आए और बनारस जाने की गाड़ी में बैठ गए। क्या गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया वो सही है? सोचते सोचते आजाद अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जेल जाकर या नारे लगाकर स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। आजादी प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए कुछ क्रांतिकारी उपायों की आवश्यकता है। तभी आजाद की भेंट प्रणवेश चटर्जी और मनमन नाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारी युवकों से हुई और वे क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। ये दल सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों के बल पर देश को स्वतंत्र कराने में विश्वास रखता था। क्रांतिकारी दल में आजाद की गिनती जल्दी ही अच्छे संगठनकर्ता और साहसी व्यक्तियों में की जाने लगी। ईमानदारी, लगन, त्याग की भावना और अनुशासनबद्ध आचरण के कारण चंद्रशेखर आजाद के चरित्र में गंभीरता आती गई। इस तरह बालक चंद्रशेखर के व्यक्तित्व का विकास होता गया। आजाद में असाधारण कार्यक्षमता थी। दल के नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उनकी फुर्ती और उत्साह देखकर उनका नाम
क्विक सिल्वर यानी पारा रखा। तब से आजाद क्रांतिकारी दल के सबसे भयानक और कठिन कामों में भाग लेने लगे। एक बार बनारस के एक 2 मंजिले मकान पर क्रांतिकारियों की बैठक हो रही थी। अचानक एक क्रांतिकारी बोला, हम में से कौन इतनी ऊंचाई से नीचे कूद सकता है? उत्तर में एक क्रांतिकारी केवल मुस्कुराया और अगले ही पल खिड़की की राह कूद गया। ये देखकर दूसरा क्रांतिकारी भी अपने को रोक नहीं सका और उसने भी खिड़की से छलांग लगा दी। पहले कूदने वाले थे कुंदन लाल गुप्त और दूसरे चंद्रशेखर आजाद। दल में कुंदन लाल जी को नंबर 1 और आजाद को नंबर 2 कहा जाता था। आजाद किसी की जान लेना नहीं चाहते थे। वे नरहत्या के विरोधी थे और उनके हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए अगाध श्रद्धा और आदर था। यद्यपि वे सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर थे, पर उनकी क्रांति का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के लिए सुख और शांति का वातावरण तैयार करना था। उन्हें मनुष्य के प्राणों से गहरा मोह था। अन्याय, अत्याचार और शोषण पर टिकी व्यवस्था के विरोधी थे और शोषण रहित समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1928 में अंग्रेजों का साइमन कमीशन जब भारत आया तो यहाँ उसका बहुत विरोध हुआ। पूरा देश साइमन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा। साइमन के विरोध में लाहौर में जो जुलूस निकला उस पर भयंकर लाठी प्रहार किया गया। इससे देश के नेता लाला लाजपत राय आहत हुए और उनकी मृत्यु हो गई। सारे देश में शोक की लहर छा गई। क्रांतिकारी इस राष्ट्रीय अपमान और हत्या का बदला लेने की योजनाएं बनाने लगी और 1 महीने बाद ही उन्होंने पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को उसके दफ्तर से बाहर निकलते ही गोली का निशाना बना दिया। चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति ही नहीं थे, वे क्रांतिकारियों के अग्रज भी थे। उन्हें अपने हर साथी की छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रहता था। बटुकेश्वर दत्त की दवाई नहीं आई, जयदेव को कमीज की आवश्यकता है, राजगुरु के पास जूते नहीं हैं, विजय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये उनकी रोज की चिंताएं थी। वे अपने हर साथी को आंख की पुतली से भी अधिक प्यार करते थे। कौन किस तरह मारा जाएगा, किसे कैसे फांसी होगी, इस पर क्रांतिकारी अक्सर बात किया करते थे। कहते, भगत सिंह लंबा है इसलिए उसके लिए गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, नहीं तो उसके पैर जमीन पर लगेंगे। राजगुरु के लिए पैरों में बालू की बोरी बांधनी पड़ेगी। जब आजाद का नाम आता तो स्वयं ही कहने लगते, जब तक ये पिस्तौल पास है कोई जीते जी इस शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। और वो गा उठते, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। इसी तरह आजाद घूमते घूमते इलाहाबाद चले गए। वहाँ वे कटरा मोहल्ला में एक मकान में छिपकर रहने लगे। उन दिनों दल के कई साथियों से विश्वासघात के कारण वे चिंतित रहते थे। एक दिन 27 फरवरी 1931 को वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे कि पुलिस ने दिन के 10 बजे उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद ने अपने अचूक निशाने से पुलिस सुपरिंटेंडेंट नॉट बाबर के छक्के छुड़ा दिए। अंत में जब एक गोली बची तो अपनी कनपट्टी पर दाग कर सदा के लिए सो गए। आजाद का प्रण था कि कभी जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना वो प्रण पूरा कर दिखाया। उस दिन वो सेनापति चंद कारतूसों और अपनी मामूली पिस्तौल से वह कर गया जो स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। देखते ही देखते सारा इलाहाबाद बंद हो गया। यहाँ तक कि पान खोमचे वाले भी हड़ताल में शामिल हो गए। इक्के तांगे रुक गए। विद्यार्थी संघ की ओर से निश्चित किया गया कि शाम को राख का जुलूस अभ्युदय प्रेस से उठेगा और सभा पुरुषोत्तम दास पार्क में होगी। सशस्त्र पुलिस जगह जगह तैनात कर दिए गए। आजाद का अंतिम संस्कार इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट पर किया गया। शाम को जलसा हुआ। फूलों से सजी एक चौकी पर अस्थि कलश रखा था। कलश के सम्मुख आजाद का छोटा सा चित्र था। चौकी कंधों पर थी। लोग नंगे सिर और नंगे पांव थे। पुरुषोत्तम दास पार्क तक पहुंचते पहुंचते जुलूस काफी बड़ा हो गया।
उस दिन महान क्रांतिकारी सैनिक शचीन्द्र नाथ सान्याल की पत्नी श्रीमती प्रतिभा सान्याल ने जनता से कहा था। शहीद खुदीराम बोस की भस्मी को लोगों ने तावीज में रखकर अपने बच्चों को पहनाया था कि उनके बच्चे भी खुदीराम की तरह बहादुर और देशभक्त बने। मैं उसी भावना से भाई आजाद की राख की चुटकी लेने आई हूँ। और फिर राख ऐसी लुटी कि मुश्किल से उसका कुछ अंश ही काशी ले जाने के लिए बचा। निश्चय ही भारत के क्रांतिकारी दल का वह सेनापति देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते करते एक ऐसी मौत मरा जिसे विश्व के स्वतंत्रता प्रेमी सदैव श्रद्धा और गर्व के साथ याद रखेंगे। तो बच्चों, ये थी शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन के कुछ किस्से। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।